और आइए अब बात करते हैं आज के टॉप 5 एजेंडा की। आज का पहला एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर में रैली को लेकर है। आज मोदी फारूक अब्दुल्ला की धमकी और उमर अब्दुल्ला के 2 प्रधानमंत्रियों वाले बयान पर जवाब दे सकते हैं। आज का दूसरा एजेंडा प्रियंका गांधी वाड्रा के वाराणसी से चुनाव लड़ने की खबर है। प्रियंका वाड्रा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं, हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। तीसरा एजेंडा महागठबंधन में महायुद्ध की बात। ममता बनर्जी की वजह से पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की रैली रद्द हो गई है। ये वही ममता है जिनके साथ राहुल गांधी मोदी विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे थे। और आज का चौथा एजेंडा है नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने फिर से देश के खिलाफ बयान दिया है। फारूक ने देश को धमकी देते हुए कहा है कि 2019 के चुनाव ये तय करेंगे कि कश्मीर देश के साथ रहेगा या नहीं। और पांचवा एजेंडा ये कि चुनाव आयोग चाहे लाख हिदायत दे दे, लेकिन सियासत में धर्म का कॉकटेल बढ़ता जा रहा है। अली बनाम बजरंग बली की ये लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है, क्योंकि मायावती ने अब बजरंग बली को दलित से जोड़ दिया है। तो सबसे पहले आपको महंगाई से राहत की एक अच्छी खबर दिखाते हैं। चुनाव के बीच मोदी सरकार के पक्ष में एक और बड़ी कामयाबी दर्ज हुई। 27 साल में पहली बार खाद्य महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। 2016 से 2019 के बीच खाद्य महंगाई दर 4.9% से घटकर 0.2% पर आ गई है। खाद्य महंगाई दर में गिरावट की सबसे बड़ी वजह ज्यादा आपूर्ति और कम मांग है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में रैली करेंगे। इसके अलावा यूपी में भी पीएम की 2 रैली। कठुआ में सुबह 11 बजे, अलीगढ़ में दोपहर 2:30 बजे और मुरादाबाद में शाम 4:30 बजे रैलियां होने वाली हैं। अलीगढ़ की रैली में पीएम मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी होंगे। तीनों लोकसभा सीट पर 2014 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। आज पीएम मोदी के कठुआ रैली पर सबकी नजर है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस रैली में अलगाववादियों के साथ साथ फारूक, उमर अब्दुल्ला और महबूबा को निशाने पर ले सकते हैं। पीएम मोदी दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर और यूपी में रैली है। पीएम मोदी आज कठुआ में सुबह 11 बजे बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए रैली करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे अलीगढ़ में मौजूदा सांसद सतीश कुमार गौतम के पक्ष में पीएम मोदी रैली करेंगे। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे मुरादाबाद में बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वेश कुमार सिंह के पक्ष में रैली करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी शनिवार को दक्षिण भारत के मिशन पर थे और रैली में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस धमाके होते थे, लगातार होते थे, लेकिन धमाके के बाद कांग्रेस क्या करती थी? अपने गृह मंत्री को बदल देती थी। लेकिन मोदी गृह मंत्री नहीं बदलता है, मोदी तौर तरीके बदलता है। पीएम मोदी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने के मौके पर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस से सवाल पूछा कि 1984 दंगों के शिकार लोगों को कौन न्याय दिलाएगा। नाउ दे आर सेइंग अब होगा न्याय। दे डिड नॉट इंटेंड टू, दे हैव एडमिटेड दैट ऑल दे हैव डन इज अन्याय और इनजस्टिस for 60 long years. I want to ask the Congress party, who will do nyay to the victims of the 1984 Sikh riots? पीएम मोदी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और जो घोटाले करके देश के बाहर भागे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। 3 लोग तो जेलों में पड़े हैं। एक मिशेल मामा को ले आए हम, एक सक्सेना को ले आए, एक मिस्टर तलवार को ले आए। इनको पता चलना चाहिए 3 आए तो और भी आने वाले हैं। आज पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर के कठुआ में रैली और यूपी में अलीगढ़ और मुरादाबाद की रैलियां बेहद अहम हैं, क्योंकि बीजेपी ने तीनों सीटों पर 2014 में जीत दर्ज की थी। और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में टक्कर देने के लिए तैयार हैं। हालांकि प्रियंका वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। और इसके लिए कांग्रेस पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी से बात कर सकती है, ताकि प्रियंका वाराणसी में महागठबंधन की संयुक्त उम्मीदवार हों।
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी टक्कर देने के लिए तैयार हैं और अब कांग्रेस को साफ करना है कि वो प्रियंका को काशी के कुरुक्षेत्र में मोदी के सामने उतारने के लिए तैयार है या नहीं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे और इसके लिए कांग्रेस पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी से बात कर सकती है ताकि प्रियंका वाराणसी में महागठबंधन की संयुक्त उम्मीदवार हो। कांग्रेस हर चीज पर एक भ्रम पैदा करना चाहती। हमारे प्रधानमंत्री जी काशी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सही है कि उनके विरोध में कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा, इसलिए तरह तरह का भ्रम कांग्रेस पैदा कर रही है। लेकिन प्रियंका को वाराणसी से उम्मीदवार बनाने की अटकलें तभी से थी जब से प्रियंका वाराणसी आई थी और उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। बनारस से क्या चुनाव लड़ेगी? आपने रायबरेली में गेस्ट हाउस में कहा था कि मैंने आपसे पिछली बार भी कहा, अगर पार्टी कहेगी तो मैं कहीं से भी चुनाव लड़ूंगा। वहीं राहुल गांधी ने प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा था कि इसका फैसला प्रियंका खुद करेंगी और अब प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की खबर कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है और मुसीबत भी, क्योंकि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ी तो वाराणसी में असंभव जीत को संभव बनाने की चुनौती है और चुनाव नहीं लड़ी तो कार्यकर्ताओं के मनोबल को टूटने से बचाने की चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रियंका वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महासचिव ने फैसला लिया है, लेकिन आखिरी फैसला तो खुद राहुल गांधी को लेना है। लेकिन सिर्फ प्रियंका गांधी नहीं, कई और ऐसे उम्मीदवार हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चर्चा है कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर पहले ही बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोष में 6 महीने की सजा काट चुके जस्टिस कर्णन भी वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पीएम मोदी के खिलाफ उतरने वाले प्रत्याशियों में तमिलनाडु के 111 किसान भी शामिल हैं। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंबर नाथ मिश्रा भी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक भी वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और अंबेडकर जयंती का मौका है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। सेंट्रल हॉल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री यहां खुद पहुंचे हैं। संसद के सेंट्रल हॉल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में आज अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी श्रद्धांजलि दी गई है। सुमित्रा महाजन को भी आप देख रहे हैं, यहां पर रामदास अठावले भी यहां पर नजर आ रहे हैं आपको। तो देश भर में अलग अलग जगहों पर अंबेडकर जयंती को लेकर कई कार्यक्रम होते हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में भी आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर सरकार में शामिल मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सभी शामिल नजर आए। आगे बढ़ते हैं। जिस दीदी के साथ मिलकर राहुल गांधी मोदी विरोधी मोर्चा बना रहे थे और लोकतंत्र बचाने की हुंकार भर रहे थे, उसी दीदी ने राहुल गांधी को अपने घर में घुसने से रोक दिया। ममता सरकार से हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में आज होने वाली राहुल गांधी की रैली को रद्द कर दिया है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि अगली सरकार क्षेत्रीय दल मिलकर तय करेंगे। जिस दीदी के साथ मिलकर राहुल गांधी मोदी विरोधी मोर्चा बना रहे थे और लोकतंत्र बचाने की हुंकार भर रहे थे, उसी दीदी ने राहुल गांधी को अपने घर में घुसने से ही रोक दिया। ममता सरकार से हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में आज होने वाली राहुल गांधी की रैली को रद्द कर दिया है। बोल के ये लोग राहुल गांधी को मीटिंग का हेलीकॉप्टर परमिशन नहीं दिया। ये बहुत दुख की बात है। ये बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलते हैं, इट्स एन ग्लेयरिंग एग्जांपल ऑफ दैट। वहीं कल ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट तीनों पर हमला बोला। साथ ही ये दावा भी किया कि तृणमूल कांग्रेस अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। बीजेपी को कोई जगह में नहीं है।
और सीपीएम खाली केरला में कुछ है और हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है। और कांग्रेस वो भी नहीं कर पाएगा। थोड़ा थोड़ा स्टेट में जिसमें उसका है उसमें उसको करने दो, हमारा कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिधर में हम है स्ट्रांग, क्यों आप कांग्रेस को वोट देंगे? लेकिन हमारा मेन लड़ाई हमारा बंगाल में है। बंगाल में हम किसको नहीं छोड़ेंगे। बंगाल में हमारा जो लड़ाई है ये हमारा इंची से इंची लड़ाई है। ममता बनर्जी पीएम बनने के हसीन सपने देख रही हैं, इसलिए वो लगातार क्षत्रिय दलों को एक करने की कोशिश भी कर रही हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस से उनका गठबंधन भी नहीं हो पाया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने देश तोड़ने की धमकी दी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि 2019 का चुनाव ये तय करेगा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रह पाएगा या नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने फिर से पुलवामा हमले को लेकर पीएम पर आरोप लगाए हैं। फारूक ने कहा है कि जानकारी के बाद भी फिदायीन हमला करने वाली गाड़ी पकड़ी नहीं गई, हमला होने दिया गया। फारूक यही नहीं रुके और कहा कि सरकार फर्जी एयर स्ट्राइक का ढोल पीट रही है। आज इस बात की पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी कठुआ में अपनी रैली में इन बातों का जोरदार तरीके से जवाब दे सकते हैं। हम फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।